चलिए पहले समझते हैं हमारा आयुर्वेद क्या कहता है व्रत के लिए और एकादशी व्रत के लिए, और हमारी साइंस की दृष्टि से व्रत रखना क्या उत्तम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में, और मैं हूँ रीता। आज दोस्तों बात करूंगी देव उठनी एकादशी व्रत के महत्व की। कब है देव उठनी एकादशी का व्रत और हमें क्यों रखना चाहिए, ये सारी बातें आज करूंगी। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। और दोस्तों यही कहूंगी कि कुछ समय बाद आप लोगों को एहसास होने लगेगा कि ये चैनल संकल्प से साधना आप सबका ही चैनल है, जहां पर आप सबकी सारी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो को देखिए। दोस्तों कई सारे हमारे भाई बहन ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे हमें ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं है, कुछ लोग कहेंगे हमें वास्तु पर विश्वास नहीं है, वास्तु शास्त्र पर विश्वास नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही चीजें आपके लिए काम करती हैं। ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में एक विज्ञान है, शास्त्र है, और वास्तु भी अपने आप में एक विज्ञान है। तो आप जिन चीजों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, उनके काम सारे ज्योतिष से बन जाते हैं। कुछ लोग वास्तु पर विश्वास करते हैं, वास्तु से उनके सारे काम बन जाते हैं। तो आप जिस चीज पर विश्वास करेंगे उसी चीज से आपके सारे काम बनेंगे। तो आपको जिन चीजों पर विश्वास है, विश्वास के साथ उन चीजों के साथ जुड़िए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। अध्यात्म दोस्तों केवल इतना ही नहीं है कि 2 घंटे बैठकर पूजा कर लिया, व्रत रख लिया। अध्यात्म का सिर्फ ये एक पार्ट है। अध्यात्म का विस्तार, अध्यात्म इतनी छोटी चीज नहीं है। अध्यात्म का क्या सार है, क्या महत्व है, क्या है अध्यात्म, ये सारे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को पता चलेंगे। और वैसे मैं काफी समय से अध्यात्म को जितना समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी तक यही लग रहा है कि जैसे समुद्र से एक बूंद जल निकाला जाए, जैसे सुई की नोक के बराबर ही मैं अभी तक समझ पाई हूँ। कई सालों से, 8-10 सालों से कम मैं जुड़ी हुई हूँ और डीप जाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत कुछ जानने और समझने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी लगता है कि सुई की नोक के बराबर भी मैं नहीं जान पाई हूँ। क्योंकि अध्यात्म का विस्तार और अध्यात्म केवल पूजा पाठ और व्रत रखना इतना ही नहीं है। अध्यात्म ये है, यही कह सकते हैं कि अध्यात्म से हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। और अध्यात्म एक साइंस है, विज्ञान है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों को आप साथ में लेकर चलेंगे, मिलाकर चलेंगे, तो आप संतुलित और संयमित और खुशहाल जीवन जिएंगे। पहले समझते हैं हमारा आयुर्वेद क्या कहता है व्रत के लिए और एकादशी व्रत के लिए, और हमारी साइंस की दृष्टि से व्रत रखना क्या उत्तम है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। तो हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार कुछ महीने, कुछ तिथियां ऐसी हैं जब आयुर्वेद के अनुसार हमें कुछ भोजन ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे गरिष्ठ भोजन। या कुछ कुछ महीने ऐसे हैं जब हमें दूध नहीं पीना चाहिए, कभी कुछ महीने ऐसे हैं जब हमें दही नहीं खाना चाहिए। इसी तरह कुछ ऐसे भोजन है हमें नहीं करने चाहिए उन तिथियों में, क्योंकि हमारा शरीर नहीं पचा पाता है। ऐसा हमारी प्रकृति, हमारे शरीर की प्रकृति बनी हुई है कि उस समय हमारा शरीर उन चीजों को नहीं पचा पाता है। तो उसी तरह एकादशी की तिथि आती है, तो आयुर्वेद के अनुसार उस दिन हमें लाइट भोजन करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप व्रत रखेंगे तो लाइट भोजन करेंगे, फलाहार रहेंगे। और वैसे भी हमारा साइंस कहता है कि हमें सप्ताह में एक दिन खाली पेट रहना चाहिए या लाइट भोजन लेना चाहिए, हमारी पाचन तंत्रिकाओं के लिए अच्छा होता है। तो कुछ नहीं तो हम महीने में एक व्रत तो रख ही सकते हैं। देव उठनी एकादशी का नाम देव उठनी क्यों पड़ा? तो ऐसी मान्यता है, कहते हैं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद एकादशी के दिन उठते हैं। देव उठनी मतलब देवता उठते हैं, जागते हैं। तो सृष्टि के पालनहार इस दिन, एकादशी के दिन, 4 महीने की योग निद्रा त्याग कर सृष्टि का कार्यभार संभालने के लिए
जागते हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है घर में। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, पैसों की कभी कमी नहीं होती। इस बार एकादशी के दिन सर्वांग सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वांग सिद्धि योग, जिसका नाम ही है सर्वांग सिद्धि, मतलब सारी सिद्धियों को पूरा करने वाला। वैसे कहते हैं ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण है, इस तिथि को बिना मुहूर्त के भी शादी ब्याह किए जा सकते हैं। इसी दिन से शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। तो आप लोग अगर व्रत करते हैं तो भी, और नहीं भी करते हैं तब भी, अच्छे से विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करिए। व्रत रखते हैं तो व्रत रखिए, पूजा अर्चना करिए। मैं कथा भी आप लोगों को दूंगी, सुनाऊंगी, आप लोग जरूर सुनिएगा। नहीं भी व्रत रखते हैं तब भी कथा सुनिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।